आज के इस वीडियो में हम भगवान बुद्ध के शुरू से लेकर अंत तक की सारी कहानी को जानने वाले हैं कि भगवान बुद्ध कब पैदा हुए, भगवान बुद्ध कैसे कैसे अपनी जर्नी को जिए और भगवान बुद्ध क्या क्या उपदेश दिए और भगवान बुद्ध ने अंतिम उपदेश क्या दिए। इसके बारे में हम पूरी डिटेल से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि भगवान बुद्ध के अंतिम समय के बारे में बहुत सारे लोग क्या क्या कहते हैं और साथ में ये भी जानेंगे कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सिद्धार्थ ही गौतम बुद्ध थे जो आगे चलकर बौद्ध के प्रवर्तक बने। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिहली अनुश्रुति एवं खारबेल के अभिलेख अशोक के सिंहासनारोहण की तिथि कैप्टन के अभिलेख के आदि के आधार पर भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में स्वीकार किया गया है। भगवान बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के राजा शत्रुधन के रानी महामाया के गर्भ से लुम्बिनी के बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। सिद्धार्थ के पिता शाक्यों के राजा शत्रुधन थे। बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। सिद्धार्थ की माँ माया देवी उनके जन्म के कुछ देर बाद ही मर गई थी। कहा जाता है कि फिर एक ऋषि ने ये कहा कि या तो ये बच्चा एक महाराजा बनेगा या फिर एक महान साधु बनेगा। ज्ञान प्राप्ति के समय उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद तपस्सु तथा कल्कि नामक दो क्षुद्र उनके पास आए। महात्मा बुद्ध ने उन्हें ज्ञान दिया और बौद्ध धर्म की प्रथम अनुयायी बनाया। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुई थी। उस समय भगवान बुद्ध की उम्र 80 वर्ष थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी से महापरिनिर्वाण कहते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के मत में बौद्ध बुद्धिजीवी और इतिहासकार के एक मत नहीं है। वो दोनों इनकी मृत्यु को अलग अलग के बारे में जानकारी देते हैं। भगवान बुद्ध के अंतिम शब्द, हे भिक्षुओं, इस समय आज तुमसे इतना ही कहता हूँ कि जितने भी संस्कार हैं सब नाश होने वाले हैं। परमार्थ रहित होकर अपना कल्याण करो। यह 483 ईस्वी पूर्व की घटना है। वे 80 वर्ष के थे। भगवान बुद्ध की मृत्यु पर सभी की अलग अलग मत। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में पाली भाषा में उल्लेखित है। उस वर्ष बारिश से पहले बुद्ध राजगृह में थे। वहां से वे भिक्षु संघ के साथ यात्राएं करते हुए वैशाली पहुंचे। यहाँ के पास बेलग्राम में उन्होंने बसवास किया। वहां वे बीमार हो गए। स्वस्थ होने पर वे फिर अम्रग्राम, भंडग्राम, जम्बूग्राम, भोगनगर आदि की यात्राएं करते हुए पावा नामक ग्राम पहुंचे। वे यहाँ चंद्र कुम्हार पुत्र के नामक लुहार के यहाँ आमों के वन में ठहरे। उसने खाने में उन्हें मीठे चावल, रोटी व मध दिए। भगवान बुद्ध ने मीठे चावल व रोटी औरों को दिलवा दिए और मध इसलिए किसी और को नहीं दिया क्योंकि उन्हें समझ था कि वे उनके अलावा कोई और नहीं पचा सकेगा। स्वयं उन्होंने भी जरा सा ही खाया, शेष जमीन में गड़वा दिए। इसको खाते ही वे बीमार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। दूसरे थ्योरी के अनुसार भगवान बुद्ध की मृत्यु ऐसे नहीं हुई थी। दूसरे में एक कहता है, न्यू साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार एक ग्रामीण व्यक्ति के घर कुछ खाने के कारण उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुशीनारा चल गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, इस स्तनधारी के चार तह करके बिठाओ, मैं थक गया हूँ, लेटूंगा। आनंद, मेरे लिए कुकुथ्या नदी से पानी ले आओ। बुद्ध ने फिर उस कुकुथ्या नदी में खूब स्नान किया। उसके बाद वहीं रेत पर चीर बिछाकर लेट गए। कुछ देर आराम करने के बाद वह चलने लगे। रास्ते में उन्होंने हिरण्यवती नदी पार की। अंत में कुशीनारा पहुंचे। वहां पर उनका कहना था, मेरा जन्म 2 साल वृक्षों के बीच में होगा। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। आनंद को बहुत दुख हुआ। वे रोने लगे। बुद्ध को पता चला तो उन्होंने उन्हें बुलवाया और कहा था कि जो चीज उत्पन्न हुई है वो मरती है। निर्माण अनिर्माण और स्वाभाविक है, अतः रोते क्यों हो? बुद्ध ने आनंद से कहा, मेरे मरने के बाद मुझे गुरु मानकर मत चलना। 2 थ्योरी के अनुसार भगवान बुद्ध की मृत्यु इस प्रकार हुई। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राहुल ने भी भिक्षु हो गए, पर बुद्ध ने उन्हें कभी कोई महत्व प्रदान होने नहीं दिया। बुद्ध की पत्नी यशोदा अंश
तक उनकी शिष्या नहीं बनी थी। उनके मरने के बाद 6 दिनों तक लोग दर्शनों के लिए आते रहे। 7वें दिन सबको जलाया गया। फिर उनके अवशेषों को मगध के राजा अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्यों और वैशालु के भिक्षुओं आदि में भयंकर झगड़ा हुआ। जब झगड़ा शांत नहीं हुआ तो द्रोण नामक ब्राह्मण ने समझौता करवाया, अवशेष 8 भागों में बांट दिया जाए। ऐसे ही हुआ। 8 स्तूप 8 राज्यों में बनाकर अवशेषों को रखे गए। बताया जाता है कि बाद में अशोक ने उन्हें निकलवाकर 84,000 स्तूपों में बांट दिया। तो भगवान बुद्ध की एक कहानी है जो शुरू से लेकर अंत तक है। क्या क्या बीच में मतभेद हुए सब आप लोगों ने सुन लिया। तो कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। भगवान बुद्ध की इसी तरह के वीडियोज और कहानी आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग इसी चैनल पर इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शरणम बुद्धम गच्छामि।